फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनूप। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं रेलवे ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर के एक वीडियो बनाया था और उस पे बहुत सारे स्टूडेंट का जो मैं वीडियो बनाया था सर्टिफिकेट को लेकर के, उस पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था और बहुत सारा डाउट भी था। तो आज उस डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट को लेकर के कमेंट्स किए हैं और उनका जवाब दे रहे हैं। और इस क्वेश्चन को पूरा बारीकी से आप लोग भी देखिएगा, आपके मन में भी अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है, तो चलिए वो बारीकी से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या स्टूडेंट क्वेश्चन किए हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, और उसका जवाब हम लोग देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये इनका कमेंट्स है कि ओबीसी का स्टेट सर्टिफिकेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा क्या वही सेम सेंट्रल में भी होगा। मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो मैं स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाई हूँ वो सेंट्रल में भी क्या रह सकता है। एक्चुअली ये जो है इनका जो है एसडीएम लेवल तक बना हुआ है रेलवेज फॉर्मेट में। ठीक है, और ये जो है सेम रजिस्ट्रेशन करके बनाई है, मतलब कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है स्टेट और गवर्नमेंट का जो है सेम है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो क्या ये पूछ सकते हैं कि हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। और चाहे स्टेट हो या फिर सेंट्रल का दोनों सेम है तो उससे कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एसडीएम तक, और ये जो है एसडीएम तक बनवाई है, तो आप एसडीएम तक बनवाई हैं तो आपका सही है। और अगर आपको टाइम है तो आप डीएम लेवल तक बनवा सकती हैं, और डीएम लेवल तक बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और एसडीएम तक भी रहता है तो आपका चलेगा। ठीक है, रेलवे का फॉर्मेट होना चाहिए ओनली, और एसडीएम तक रहेगा तो आपका चलेगा। ठीक, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनका कि मेरे पास रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट पर डिजिटल है तो क्या मुझे ऑफलाइन वाला बनाना पड़ेगा। देखिए भैया, आपको ऑफलाइन ही बनाना पड़ेगा। रेलवे फॉर्मेट कभी भी मांगता है, रेलवे फॉर्मेट अपना जो देता है ऑफलाइन बनवाने के लिए ही देता है, और उसको मैक्सिमम आप डीएम लेवल तक बनवा सकते हैं। आप एसडीएम तक भी बनवाए हैं तो आपका चलेगा, और आप डीएम लेवल तक बनवा सकते हैं तो आप बनवा लीजिए। और वो ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन ही होना चाहिए आपका। ठीक है, और बाकी ये भैया है हेल्पफुल, बाकी बहुत ही अच्छा है, थैंक यू भैया। और ये जो बोल रहे हैं कि ब्रो है कि मैं फिलअप करते टाइम, ये देखिए फॉर्म फिलअप करते टाइम ये सीओ लेवल तक, मतलब कि जब फॉर्म अप्लाई होता है तो उस टाइम में कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो उस समय ये सीओ लेवल तक दिए हैं और वो जो सर्टिफिकेट था उस टाइम का। और ये जो बोल रहे हैं कि क्या रेलवे फॉर्मेट में बनाए हैं तो क्या पुराना वाला ओबीसी भी होना, मतलब पुराना वाला भी होना चाहिए क्या। तो देखिए ये इस कमेंट का बाकी अच्छा से रिप्लाई सुनिएगा कि आप जो भी पुराना में आप सर्टिफिकेट दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास रहना चाहिए। आप न्यू रेलवे का फॉर्मेट जो आया है उस पर बनवा लीजिए, उस पर एसडीएम या फिर एसडीएम या फिर डीएम लेवल तक सिग्नेचर करवा लीजिए, वो आपका चलेगा। न्यू ही आपको बनवाना चाहिए, और पुराना जो है उसको फॉर्मेलिटी के लिए आप रख लीजिएगा, डीबी के समय उसको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि रेलवे फॉर्मेट में बनवाना चाहिए या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वो वाला। तो देखिए रेलवे का जो भी डीबी होता है, जब भी डीबी होता है, चाहे वो एएलपी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया या फिर एनटीपीसी का हो गया, रेलवे से रिलेटेड किसी का भी अगर डीबी होता है तो रेलवे एक अपना फॉर्मेट मांगता है जो स्पेशली रेलवे का ही फॉर्मेट होता है। उस पर लिखा होता है रेलवे ओबीसी सर्टिफिकेट, रेलवे एससी सर्टिफिकेट या फिर रेलवे एसटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको रेलवे का ही ओनली फॉर्मेट बनवाना है, और सेंट्रल में आपको कुछ भी अदर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। रेलवे का स्पेशल एक फॉर्मेट होता है उसको ही आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एएलपी का फॉर्म भरने का समय एससी सर्टिफिकेट सबमिट करेगा तो आगे कोई दिक्कत होगा। ये बोल रहे हैं कि जैसे एएलपी के, ये जो बोल रहे हैं कि एएलपी फॉर्म जो है भरने के समय एसी स्टेट का सर्टिफिकेट एथी किए सबमिट किए, मतलब कि फॉर्म जब अप्लाई हो रहा था उस टाइम ये स्टेट का सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे, तो क्या आगे दिक्कत होगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, उस टाइम स्टेट लेवल का ही का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है, आपका कुछ दिक्कत होने वाला आगे नहीं है डीबी के टाइम। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि भाई अब पुराना वाला एनेक्चर में ओबीसी बनवाना है तो क्या कोई प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पुराना वाला में बनाए हैं चाहे नई वाला बना रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मेट में आपका। और एक्चुअली इसका 1 ईयर तक डेट रहता है, लेकिन 6 मंथ तक आप लोग मान के चलिए कि 6 मंथ के अंदर ही आप लोगों का सर्टिफिकेट का डेट रहना चाहिए। चाहे आप कितना भी दिन आप बनवाएं, जैसे मान लीजिए कि आप मई में बनवाए हैं
और जून जुलाई में ज़रूरत है उसका तो आपका चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 6 मंथ के अंदर ही होना चाहिए आपका रेलवे फॉर्मेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो आपका 6 मंथ के अंडर ही होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं कि मेरा तहसीलदार लेवल तक करवा लिया हूँ और अब उसी में एसडीएम का भी करवाना लेगा। तो देखिए ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, बड़ा करके देखिए, उसको साइज को बड़ा करके देखिए वीडियो को, बाकी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और आप तहसीलदार पे बनवाए हैं और जिस पे तहसीलदार का सिग्नेचर स्टैम्प करवाए हैं उसी फॉर्म पे जो आपका रेलवे का फॉर्म दिया गया है जिस पे आप करवा रहे हैं, तो तहसीलदार का करवाए हैं तो उसी पे एसडीएम का भी करवाना है और सेम फॉर्मेट पर भी डीएम का ही करवाना है, ठीक है। और सेम पे अलग अलग आपको एनेक्चर नहीं बनवाना है, सेम फॉर्मेट पर ही आपको करवाना है, तीनों का सिग्नेचर और स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सब जो है और ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद। और ये जो पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि आरपीएफ एसआई का फिजिकल कब तक हो जाएगा, अप्रैल 1 में, तो ये तो वीडियो से बाहर है कमेंट्स। बाकी चलिए ठीक है, और इतना ही कमेंट्स था और जो आप लोगों का कमेंट्स था, और बाकी इस वीडियो पर और भी कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोगेम्बो खुश हुआ।